सो अब हम डिज़ाइन करेंगे एक पीडीएम लैंग्वेज, जिसमें लैंग्वेज क्या है, डब्ल्यू कैनकटेनेट विथ डब्ल्यू रिवर्स। ठीक है कहने का मतलब क्या है कि समझो ये ए है तो इसके साथ कंकैटिनेशन में क्या होगा, ए इसका रिवर्स, समझो ए बी है तो बी ए ऐसा रहेगा। ठीक है, सो इसमें ये कैसा होगा, लाइक इसको हम बोल सकते हैं क्या कि ये इवन पैलिंड्रोम होगा। ठीक है, लेंथ क्या है इसकी 4 और ये क्या है पैलिंड्रोमिक है। लेंथ क्या है इसकी 4 और ये क्या है पैलिंड्रोमिक है। सपोज मैं ए बी ए रख दूँ एंड वापस ए बी ए कर दूँ। ठीक है, लेंथ 6 और ये क्या है पैलिंड्रोम है, राइट। ये कैरेक्टर इसके साथ है, ये कैरेक्टर इसके साथ और इसके साथ। सो हम लॉजिक क्या लिख सकते हैं कि इस कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर मैं पॉप करूँगा, इस कैरेक्टर के लिए ये कैरेक्टर मैं पॉप करूँगा, इस मतलब ये पुश करूँगा मैं। देखो ए बी ए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये हाफ, ठीक है, हाफ एलिमेंट्स क्या करूँगा, हाफ एलिमेंट में करूँगा पुश, हाफ एलिमेंट में करूँगा, मतलब ये जो पुश किया इनकी वजह से मैं करूँगा ये पॉप, इफ़ वो सेम हो तो ही बराबर। सो हम कैसे करेंगे, देखो हमको पता है कि हमको ये हाफ पुश करना है, राइट, लेकिन हम ये हाफ डिटरमाइन कैसे करेंगे, हम ये हाफ डिटरमाइन कैसे करेंगे। अगर मैं ए बी ए कर दूँ तो अगर मैं ये और ये मतलब यहाँ पे मेरे को हाफ करना पड़ेगा ना, कि मैं ये पुश करूँ और ये आते ही मैं पॉप करना चालू कर दूँ, तो ये हाफ मेरे को पता कैसे चलेगा। एंड हम क्या कर सकते हैं, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मिडल, मतलब हमको बेसिक लॉजिक है, मिडल फाइंड करना पड़ेगा, पुश टिल वी रीच द मिडल कैरेक्टर एंड पॉप आफ्टर दैट। लेकिन हमको मिडल कैसे पता चलेगा, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट मिडल ऑफ द स्ट्रिंग, हेंस वी विल डू इट नॉन डिटर्मिनिस्टिकली। ठीक है, कैसे करेंगे हम, नॉन डिटर्मिनिस्टिकली। जहाँ पे वो NF आता था ना, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसमें क्या होता था, एक स्टेट है समझो Q0 और Q1 है और यहाँ पे एक Q2 है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे अगर 0 भेज रहा हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ पे भी 0 स्टेट पे चेंज कर सकता हूँ। तो ये क्या है, मैं नॉन डिटर्मिनिस्टिकली कर रहा हूँ ना, कि एक से मैं 2 ट्रांजिशन कर सकता हूँ, सेम ये होके भी, कैरेक्टर होके भी। तो वही यहाँ पे भी वैसे ही आएगा, मेरा नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए कैसे बनेगा, सेम होगा ना, मतलब सेम इनपुट आया, समझो सेम इनपुट आया तो मैं या तो यहाँ पे जा सकता हूँ या तो किधर और जा सकता हूँ। वही नॉन डिटर्मिनिस्टिकली मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कहाँ जाऊँगा। देखते हैं हम कैसे करते हैं। सो सपोज मैंने ये लिया ए बी ए, इसमें मैं क्या करूँगा, ये पुश करूँगा, ठीक है, ये पुश करूँगा, ये क्या करूँगा, मैं पुश करूँगा, यहाँ से मैं क्या करना चलूँगा, पॉप करना चालू कर दूँगा। तो अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो मेरे पुश करने के बाद वाला जो कैरेक्टर है ना वो सेम है। ठीक है, क्या है मेरा, जो मैंने पुश करते गया एंड जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा जो मैं पॉप करने जाऊँगा वो मेरा क्या होगा, सेम होगा। पुश और पॉप दोनों क्या हो गया, यहाँ पे सेम केस में है ना, यहाँ इस केस में तो सेम है एटलीस्ट। सो अगर मैं नोटिस करूँ तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे ए बी जो है मैंने स्टैक में डाला था ना, तो यहाँ पे समझो मेरा Z0 है ए बी, तो ये मेरा क्या है, ये मेरे स्ट्रिंग बच गई, तो B A लिखता हूँ और मैं यहाँ पे ये B रीड कर रहा हूँ एंड स्टैक के टॉप पे क्या B, तो ये मेरा पॉसिबल मिडल पॉइंट हो सकता है। ये मिडल पॉइंट होगा कि नहीं होगा वो हम नॉन डिटर्मिनिस्टिकली डिसाइड करेंगे, लेकिन ये मेरा एक पॉसिबल मिडल पॉइंट हो सकता है कि मैं यहाँ से अगर मैं पॉप करता जाऊँ तो ये बन सकता है मेरा, मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि ये स्ट्रिंग मेरा लैंग्वेज का पार्ट है क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो सपोज मेरा बी ये लिया, ये भी पैलिंड्रोमिक है, ये भी इवन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसके भी तो बी के बाद में बी आ रहा है, लेकिन ये तो मेरे को पुश करना है। तो वही मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये इंस्टेंस पे मैं क्या करूँगा, पुश भी कर सकता हूँ या मैं पॉप भी कर सकता हूँ, या मैं डिसाइड करूँगा नॉन डिटर्मिनिस्टिकली। ठीक है, हम ट्रांजिशन डायग्राम में देखेंगे, ईजी है, कोई इतना है नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ तक पुश करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी सेम है, ये दोनों कैरेक्टर सेम है, तो मैंने स्टैक में ये डाला था और उसके बाद में मेरे को यहाँ से पॉप करते स्टार्ट हो जाना है ना। तो बस अब इतना ही लॉजिक है, अगर ट्रांजिशन डायग्राम से अपन पूरा क्लियरली अपने को समझ में आ जाएगा। सो क्या है, मेरा इनिशियल स्टेट तो रहेगा मेरा Q0 बराबर। यहाँ से मैं क्या क्या डालूंगा, ठीक है, एक तो मेरे को पता है अगर मैं ए बी ए लूँ, यहाँ पे मेरे को क्या है, ए तो मेरे को डालना है सिर्फ, ठीक है, ए मेरे को डालना है और ए में इनिशियली क्या होगा स्टैक के इसमें Z0। सो अगर ए रहा एंड क्या रहा Z0, तो मेरे को क्या करना है, पुश करना है। ठीक है, ये अगर मैं सेकंड वाला ए देखूँ, सेकंड वाला ए से मेरे को क्या पता चलता है कि अगर ऑलरेडी स्टैक में ए है, हम ड्राई रन करते देख लेते हैं, Z0 ए डाल दिया मैंने, स्टैक के टॉप पे ए है और मैं ए रीड कर रहा हूँ तो मेरे को वो भी पुश करना है, ये भी अंदर पुश करना था ना। बस फिर मैं एक और लिख देता हूँ कि ए रीड कर रहा हूँ, स्टैक के टॉप पे ए है, तो मैं क्या करूँगा, वापस से पुश ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। एंड सपोज यहाँ पे अगर बी रहता, ठीक है, समझो ए बी ए रहता एंड ए बी ए ये वाला, सो मैं क्या है, Z0 ए डालता मैं, फिर बी डालता बराबर, क्योंकि मैं यहाँ से पॉपिंग चालू करना है। तो अगर स्टैक के टॉप पे बी है एंड मैं यहाँ पे ए रीड कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे भी पुश करना है ए बराबर, तो मैं बस यहाँ पे एक और चीज़ लिख दूंगा कि ए रीड कर रहा हूँ, स्टैक के टॉप पे बी है, तो वापस से पुश ऑपरेशन परफॉर्म करो बराबर। फिर मैं अगर सपोज लूँ दूसरा वाला एग्जाम्पल, क्योंकि ये सेम मेरे केस के लिए भी आएंगे, बी के लिए भी आएंगे, ये सेम मेरे बी के लिए भी आ सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ बी ए बी Z0, मैं इसमें
जेड नॉट है तो बी को मैं पुश करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ से कर रहा हूँ ना पॉपिंग चालू, यहाँ तक तो मेरे को पुश करना है। तो बस जेड नॉट रहा तो बी रीड कर रहा हूँ मैं, तो उसको मैं कर दूंगा पुश। फिर मैं क्या करूँगा, बी, हाँ बी टॉप पे रहा और मैं बी रीड, मतलब बी मेरे टॉप पे और मैं बी रीड करूँ, तो मैं क्या करूँगा, वो भी पुश करूँगा, वो भी पुश कर दिया मैंने। और अगर ऐसा केस है जिसमें ए टॉप पे, समझो बी ए बी, इसमें कैसा आएगा, जेड नॉट बी ए, स्टैक के टॉप पे ए है और यहाँ ये वाला बी तो मेरे को पुश करना है अंदर, तो मैं ये वाला बी भी पुश कर दूंगा अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं रीड कर रहा हूँ बी, स्टैक के टॉप पे रहा ए, मेरे को ये भी पुश करना है। तो मैं आगे कब जाऊँगा, आगे मतलब मैं पॉप करने के बाद जा रहा था, बराबर। तो देख सकते हैं हम कि ये मैं यहाँ पे मेरा पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से मैं चालू कर रहा था, ये मैंने सारे पुश कर दिए। और मैंने क्या बोला था कि हम नॉन डिटर्मिनिस्टिकली डिसाइड करेंगे कि हम पुश करेंगे या पॉप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कौन सा डिसाइड कर रहा था, ये सेम होगा, तो मैं पुश कर रहा था ना, ये मैंने पुश किया, ये वाला मैंने पुश किया, बराबर। तो मेरे को इसी चीज़ पे पॉप भी करना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम हो सकते हैं। तो ये मेरा पॉसिबली मिडल पॉइंट बन सकता है, वो मेरा पॉसिबल मिडल पॉइंट बन सकता है, इसकी वजह से मेरे को वहाँ पे पॉपिंग भी करना पड़ेगा। एक साइड में पुश करूँगा और एक साइड में पॉप करूँगा, ठीक है, ऐसा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं समझो बी 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 बी, यहाँ पे मैं क्या कर रहा, ये मैंने दोनों डाल दिए, ठीक है, जेड नॉट बी डाल दिया, स्टैक के टॉप पे बी, मैंने यहाँ पे रीड किया बी, मैंने यहाँ डाल दिया। यहाँ पे मैं पॉप भी कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, ये मेरा मिडिल पॉइंट है, ठीक है। तो जब मैं सेकंड वाला बी डाला, थर्ड वाला बी रीड करूँगा, तो मेरे को ये बी क्या करना है, पॉप करना है, बराबर। जब मैं थर्ड वाला, क्योंकि ये मेरा मिडिल पॉइंट होगा, ये मैं जब थर्ड वाला कैरेक्टर रीड कर रहा हूँ तो मेरे को ये क्या करना है, पॉप करना है, क्योंकि वो इक्विवेलेंट है, वो सेम है, इसकी वजह से। तो बस मैं यहाँ पे वही लिखूँगा कि स्टैक के टॉप पे रहा बी, ठीक है, एंड अगर मैं रीड कर रहा हूँ बी मैं रीड कर रहा हूँ स्टैक के टॉप पे रहा बी, तो आप क्या करो, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है। सेम गोज फॉर ए, अगर मैं रीड कर रहा हूँ ए, स्टैक के टॉप पे ए रहा, तो मैं क्या करूँगा, पॉप, क्योंकि वो मेरा मिडल पॉइंट हो सकता है, मिडल ऑफ द स्ट्रिंग हो सकता है, इसकी वजह से। अब Q1 पे आ जाऊँगा मैं। अब Q1 पे क्या होगा, अगर मैं लूँ ये वाला स्ट्रिंग बी 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 बी, यहाँ पे मैं मिड पॉइंट के आगे, ठीक है, सपोज ये मेरा मिडल पॉइंट है, ठीक है, हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद में क्या होगा, मेरे को ये सब पॉप करने ना, अगर ये सारे कैरेक्टर सेम है तो बस फिर मैं बस यही लिख दूंगा कि अगर मैं रीड कर रहा हूँ ए, स्टैक के टॉप पे रहा ए, तो मेरे को पॉप करना है। अगर मैं रीड कर रहा हूँ बी, स्टैक के टॉप पे रहा बी, तो मेरे को पॉप करना है। और मैं फाइनल स्टेट पे कब जाऊँगा, अगर समझो मेरी स्ट्रिंग खत्म हो गई, ठीक है, ये मेरी क्या है, इवन पैलिंड्रोम है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बस एप्सिलॉन रीड करते ही अगर मैं स्टैक के टॉप पे रहा जेड नॉट, तो मेरे को क्या करना है, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है। तो बस मैं यहाँ पे वही लिखूंगा कि अगर मैं रीड कर रहा हूँ एप्सिलॉन, स्टैक के टॉप पे रहा जेड नॉट, तो मैं क्या करूँगा, वो एक्सेप्ट करूँगा। ये मेरी फाइनल स्टेट हो गई। बस फिर सॉरी ये नहीं, ऐसे नहीं आएगा, एप्सिलॉन और मैं रीड कर रहा हूँ जेड नॉट, एंड मैं क्या करूँगा, स्किप ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, तो जेड नॉट वैसे का वैसे ही रहेगा। इसकी वजह से क्या हो गया, ये स्ट्रिंग मेरे इसमें एग्जिस्ट करती है, लैंग्वेज का पार्ट है। देखो वापस से देखते हैं, ये तो ठीक है, ये तो मैं डाल रहा हूँ कि फर्स्ट कैरेक्टर इसकी वजह से और कैरेक्टर सेम नहीं है इसकी वजह से, फर्स्ट कैरेक्टर है इसकी वजह से कैरेक्टर सेम नहीं है इसकी वजह से ये। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मैं पुश ऑपरेशन भी कर रहा हूँ ना, ए रीड कर रहा हूँ और स्टैक के टॉप पे ए है, तो मैं पुश ऑपरेशन भी कर रहा हूँ। ए रीड कर रहा हूँ, स्टैक के टॉप पे ए है, तो मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर वापस एक और एग्जाम्पल ले, ए बी बी ए, तो यहाँ पे देखो, ये मैंने ए डाल दिया, ये मैंने ए डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे भी तो अलग होना चाहिए था ना, यहाँ पे भी तो ये दोनों सेम है, लेकिन मैंने पुश किया क्योंकि मैं नॉन डिटर्मिनिस्टिकली डिसाइड कर रहा हूँ ये क्या मिडल है क्या नहीं। तो हम देख के बता सकते कि ये मिडल है क्या नहीं, बट पीडीए ये डिसाइड नहीं कर सकता, मतलब एक बारी में, क्योंकि पूरा स्कैन करके मिडल नहीं निकाल सकता, उसको पूरा मतलब डिसाइड करना पड़ेगा हर एक पॉइंट पे कि या तो वो हो सकता है मिडल पॉइंट, या तो वो नहीं हो सकता मिडल पॉइंट। बस एंड समझो मेरे को मिड पॉइंट मिल भी गया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके आगे बस पॉप करते जाऊँगा अगर स्टैक का टॉप जो है और जो मेरा अभी स्ट्रिंग का कैरेक्टर जो मैं रीड करूँ वो सेम है। और ऐसी अगर स्ट्रिंग खत्म हो गई और स्टैक के टॉप पे रहा जेड नॉट, तो मतलब वो पार्ट है इस लैंग्वेज का। लैंग्वेज क्या थी हमारी, हमारा जो वर्ड है उस वर्ड का जो आगे कंकैटिनेट होगा वो उसका रिवर्स होगा, ठीक है। जैसे मतलब वही ए बी है मेरा, तो बी ए इसका रिवर्स और कुछ नहीं। सो अब देखते हैं हम ट्रांजिशन फंक्शंस। सो हमको क्यू नॉट मतलब हमारे इनिशियल स्टेट पे अगर इनिशियली ए आया और स्टैक के टॉप पे रहा जेड नॉट, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर हम रीड करें तो उसको एज इट इज़ पुश करते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट कैरेक्टर तो मैंने उसको एज इट इज़ पुश कर दिया। अगर टॉप पे रहता बी तो मैं क्या करता, उसको तभी भी पुश करता। सपोज मैं यहाँ पे ए है और यहाँ पे सपोज एक बी है, और मतलब यहाँ पे ये ए है और आगे क्या है, बी है। सॉरी उल्टा रहता, तो अगर ए बी ए रहता तो मेरा बी पहले जाता, बराबर। और अगर मैं जो रीड कर रहा हूँ कैरेक्टर ए होता और टॉप पे ए रहता तो मेरे को उसको पुश करना है। अगेन वही मैंने पुश कर दिया और सेम स्टेट पे रहा। क्यू नॉट बी अगर मेरा फर्स्ट कैरेक्टर रहा तो उसको पुश करना है। बी अगर रीड कर रहा हूँ मैं, और मतलब ये वाला अगर मैं बी रीड कर रहा हूँ स्टैक के टॉप पे क्या रहेगा, ए रहेगा ना, तो मेरे को क्या करना है, वो भी पुश करना है। मैं नॉन डिटर्मिनिस्टिकली कहाँ डिसाइड करूँ, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर सिमिलर कैरेक्टर रहे तो वो हमारा मिड पॉइंट बन सकता था।
है ना, कि अगर सिमिलर मतलब ये देखो ये सिमिलर है, इसका भी ये मिड पॉइंट जो मिड दो कैरेक्टर्स होंगे ना वो सेम होंगे ना, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मिड हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हमको देखना ही पड़ेगा, चेक करना ही पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, अगर मिड रहा मतलब मिड ये सॉरी दो कैरेक्टर अगर सेम रहे तो वो एक पॉसिबल मिड हो सकता है, राइट। तो हम एक बार उसको पुश करेंगे कि वो मिड नहीं है, या हम उसको पॉप करेंगे कि वो मिड हो सकता है, वो मिड है, उसको आप कंसिडर ही करके चलेंगे कि वो मिड है। अगेन सेम गोज फॉर बी और बी, क्योंकि सेम कैरेक्टर्स हम रीड कर रहे हैं बी और स्टैक के टॉप पर आप बी पुश करेंगे, फिर एक बार उसको पॉप करेंगे और देखेंगे कि ये मिड है क्या नहीं। बस फिर उसके बाद में जब ट्रांजिशन चेंज होगा ना, क्योंकि यहाँ से मैं Q0 से Q1 जा रहा हूँ अगर पॉप कर रहा हूँ तो, और अगर वो मिड निकला मेरा, उसके बाद में क्या करूँगा मैं, उसके बाद में मैं पॉप करते जाऊँगा। सिमिलर कैरेक्टर रहेंगे तो मेरे को पॉप करते ही रहना है, सिमिलर कैरेक्टर रहेंगे तो मुझे पॉप करते ही रहना है। और उसके बाद में क्या करना है मेरे को, अगर मैं स्ट्रिंग के एंड तक पहुँच गया, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया और एप्सिलॉन में रीड करना चालू कर दिया, स्टैक के टॉप पे क्या रहा Z0, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग पार्ट है मेरे लैंग्वेज का, और मेरा क्या करेगा PD उसको एक्सेप्ट करेगा। एंड ये रहे मेरे ट्रांजिशन फंक्शंस, एंड मेरा इस लैंग्वेज के लिए ये रहा मेरा ट्रांजिशन डायग्राम, एंड या दैट्स इट।